हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे, भारतीय मध्य इतिहास कालीन के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत पर जितने भी राजवंश ने शासन किए हैं हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से संबंधित है जो है ट्रिक के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर जो 5 राजवंशों ने शासन किए हैं उनमें कौन कौन से शासक हुए हैं और उनका शासनकाल कब से कब तक रहा। इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ये भी ट्रिक आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। जिसमें से पहला है क्या, देखिएगा, दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल कितना से है तो 1206 से 1526, 1206 से 1526 से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किए तो 5 वंशों ने। कितने तो 5 वंशों ने। अब 5 वंशों का जो शासन काल है अर्थात जो कौन कौन से 5 वंश ने शासन किए हैं उसका जो ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। क्या बोले हैं, गुलाब खिले तो सांस लो। गु से हो जाता है गुलाम वंश, खी से हो जाता है खिलजी वंश, तू से हो जाता है तुगलक वंश, स से हो जाता है सैयद वंश, लो से हो जाता है लोधी वंश। हम यहाँ लिख दिए हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसी में बता देंगे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश के संस्थापक फिरोज खां हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखेंगे आगे क्या है तो कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं और उनका शासनकाल कब से कब तक रहा है। देखिएगा, गुलाम वंश का जो शासनकाल है 1210 से 1290 है। 1210 से 1290 है। आप एक एक पॉइंट करके अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार आप इसे पढ़िएगा ताकि अगर यहाँ से प्रश्न आए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना कतई ना बने। देखिएगा क्या तो गुलाम वंशों के सभी शासकों को याद करने का ट्रिक है। देखिएगा, इसका शासनकाल बता दिए कि गुलाम वंश का शासनकाल 1210 से 1290 है। यह जो वीडियो होगा 5 से 10 मिनट का होगा और 5 से 10 मिनट में आपको 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। क्या है देखिएगा, करोना आराम, करोना क्या बोले देखिएगा, करोना आराम इतना रुई की रजाई में, करोना इतना आराम रुई की रजाई में, बाहर का आलम, बाहर का आलम नादे गया कब, क्यों सुनाई में, क्यों सुनाई में। आप इसे एक बार बोलिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा यह जो है ट्रिक आपको किस प्रकार काम करेगा। कहे तो देखिएगा, करोना, करना से हो जाएगा कुतुब, करोना से कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल 1210 छः से 1210 रहा है। 1206 से 1210 रहा है। आ से हो जाता है आराम शाह, 1210 से 1211 रहता है। इतना से हो जाता है इल्तुतमिश, इतना से हो जाता है इल्तुतमिश। 1211 से 1236, 1211 से 1236। रुई से हो जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236 ही रहता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। रजिया से हो जाता है रजिया सुल्तान 1236 से 1240, 1236 से 1240। बाहर से हो जाता है बहराम शाह, कौन तो बहराम शाह 1240 से 1242। यहाँ हम लिख दिए हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद होता है आलम से हो जाता है अलाउद्दीन मसूद, क्या अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, 1242 से 1246 होता है। नादेश हो जाता है नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद 1200 कितना है 1246 से 1246 से 1265 है। किसका तो नासिरुद्दीन महमूद का है। गया से हो जाता है गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287, 1265 से 1287। कब से हो जाता है कैकोबाद, कब से क्या हो जाता है कैकोबाद 1287 से 1290, 1287 से 1290। क्यू से हो जाता है
कई वर्ष, क्या तो कई वर्ष 1290 से 1290 तक इसका शासनकाल रहता है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश, इसका शासनकाल 1320 से 1290 से 1320 तक रहता है, 1290 से 1320 तक रहता है। ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सबसे कम रहे थे। कौन से वंश? तो खिलजी वंश। और सबसे ज़्यादा पूछेंगे तो तुगलक वंश, सबसे ज़्यादा तुगलक वंश। अब इसमें देखेंगे कि खिलजी वंश के सभी शासक, देखिएगा, जा आशिक खुसरा, क्या बोले इसका ट्रिक क्या है? तो जा आशिक खुसरा, जा से होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। आ से होता है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। सी से होता है शिहाबुद्दीन उमर शाह, शिहाबुद्दीन उमर शाह 1316 से 1316 ही रहता है। क से हो जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 होता है। खुसरो से हो जाता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं तुगलक वंश के सभी शासक। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सबसे अधिक समय तक किया था। कौन? तो तुगलक वंश 1320 से 1412। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप देखेंगे तुगलक वंश के सभी शासक। गई मुँह में, फिर मुँह से गई तूफान में, गई मुँह में फिर गई मुँह से तूफान में, अबू नासिब हमारा नहीं था, अबू नासिब हमारा नहीं था। ये जो है ट्रिक है, यहाँ से सभी शासक तुगलक वंश के याद हो जाएगा। ग से हो जाता है गायसुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 रहता है। मुँह से हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 रहता है। फी से हो जाता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 रहता है। ग से हो जाता है गायसुद्दीन तुगलक द्वितीय, गायसुद्दीन द्वितीय 1388 से 1389। अबू से हो जाता है अबू बकर 1389 से 1390, 1389 से 1390। नासिब से हो जाता है, क्या बोले हैं? नासिब से हो जाता है, नसीब से हो जाता है नासिरुद्दीन महमूद बिन तुगलक 1390 से 94। हमारा से हो जाता है हुमायूं तुगलक, जिसे अलाउद्दीन सिकंदर शाह भी कहा जाता है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह भी कहा जाता है, 1394 तक शासन करता है। नहीं से हो जाता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक 1394 से 1412, 1394 से 1412। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि आगे क्या है, तो आगे मिनट देखिएगा। सैयद वंश के सभी शासक, क्या बोले? सैयद वंश के सभी शासक को याद करने का ट्रिक है। देखिएगा सैयद वंश का जो शासनकाल है 1414 से 1451 रहता है, 1414 से 1451। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो है 1394 से 1414 यहाँ पर कर दीजिए, 1414 आप यहाँ पर कर दीजिएगा। और देखिए सैयद वंश के शासक जो है 1414 से 1451। इसका जो ट्रिक है, शायद खीर मुंबई में आती है, शायद खीर मुंबई में आती है। ये जो नशा से कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसे हम याद करेंगे कैसे, देखिएगा। मुंह से हो जाता है, पहले ये देखिए क्या, तो खी से हो जाता है खीज खा, अर्थात सैयद वंश के जो संस्थापक है। इसका जो शासनकाल है 1414 से 1421 है। मुंह से हो जाता है मुबारक शाह 1421 से 1434। अब क्या में से हो जाता है मुहम्मद शाह 1434 से 1445। अवाती से हो जाता है आलम शाह, आलम शाह 1445 से 1451। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं लोधी वंश के सभी शासक जो अंतिम वंश है। देखिएगा इसका जो ट्रिक है क्या, तो देखिएगा लो बस आ गई, लो बस आ गई। इसका देखिए क्या है, तो लोधी वंश का जो शासनकाल है 1451 से 1526 से लोधी वंश हो जाता है सभी। बहलोल लोधी, ब से हो जाता है बहलोल लोधी, इसका शासनकाल है 1451 से 1489 है, 1451 से 1489 है। स से हो जाता है सिकंदर लोधी 1498 से 1517 है, 1489 से 1489 से 1517 है। और आई से हो जाता है इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 है, 1517 से 1526। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले कि
जितने भी दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बने हैं, शासक एवं शासनकाल एवं वंश संस्थापक, वे सभी हम आपको करवा दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः दोबारा देख लीजिएगा। यह जो वीडियो है 5 से 6 मिनट का है, क्योंकि 5 से 6 मिनट आपको 1 से 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। और जो भी आपको ट्रिक महत्वपूर्ण लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्यों, आप 5 का 5 ही ट्रिक नोट कर लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपको ही दिलाई देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से हम आपको सभी शासकों को याद कराते ही चलेंगे। जो अगले वीडियो हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।